दोस्तों नमस्कार। पुलवामा पर जिस तरह से बहस चल निकली है, उस बहस को लेकर के काफ़ी सारे सवाल उठने लगे हैं। ये बहस याद रखिए बहुत पहले भी चली थी, जब पुलवामा में एनकाउंटर हुआ था और पुलवामा के शहीदों पर भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टरबाजी करके चुनाव जीते थे। ये भी आपको पता होगा। पता आपको ये भी होगा कि सेना के जवान मारे गए कई विधवा अपनी पेंशन के लिए आज भी संघर्ष कर रही हैं। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा होता है बहुत सालों बाद, जो प्रधानमंत्री मोदी के गरेबान को पकड़ करके झुंझला देता है और पूरा मीडिया इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं होता। कांग्रेस के पास 5 सवाल बन जाते हैं और सतपाल मलिक के पास केवल आरोप बन जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए पुलवामा के शहीदों की कोई इज्जत नहीं, या पुलवामा के शहीद जो मारे गए उनके बारे में उनकी बेइज्जती की गई? आईएसआई को पाकिस्तान से बुला करके कौन सी भारत प्रेम की उदाहरण दी गई? सतपाल मलिक ने जो खुलासा किया है उसको देख करके आंखों में अंगारे निकल आए हैं। अगर हिंदुओं के दिल में ना जागे हों वो अंगारे जो सतपाल मलिक ने पैदा किए, तो लानत है ऐसे हिंदुओं पर, ऐसे बजरंग दल के सदस्यों पर, लानत है ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, लानत है ऐसे लोगों पर जो पुलवामा शहीदों की मौत पर सियासत तो करते हो लेकिन उनकी मौत की जिम्मेवारी ना लेते हो। सतपाल सिंह ने क्या कहा? सतपाल मलिक ने जो कहा उसने प्रधानमंत्री मोदी की चादर फाड़ दी। वो चादर फाड़ दी जो चादर बनाई हुई थी भारत बढ़ाओ भारत बनाओ। वो चादर फाड़ दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो चादर फाड़ दी जिस चादर पर भारत माता का नाम लिख करके उस चादर के पीछे बड़े बड़े लोगों की पिटाई इस बात पर की गई कि उन्होंने सच बोला। बड़े बड़े पत्रकारों के मुंह बंद कर दिए गए क्योंकि उन्होंने सच बोला। बड़े बड़े यूट्यूब ब्लॉग से पुलवामा के बारे में खुलासा करने वाले लोगों के मुंह चुप कर दिए गए क्योंकि उन्होंने खुलासा किया। लेकिन आज उन्हीं की पार्टी के तब के राज्यपाल सतपाल जब सवाल करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी कहीं के नहीं रहते। इस बात पर मीडिया सवाल नहीं पूछता है। मीडिया सवाल करता है अतीक अहमद के लड़के पर। कितनी दूरी थी क्या नहीं थी, यह साबित करने के लिए गैर कानूनी एनकाउंटर कराया योगी ने। हिम्मत है तो कोई रोक ले। लेकिन जब पुलवामा की बात होती है तो इन शहीदों की याद आ जाती है जिनके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। उनके परिवारों के बारे में याद आ जाती है जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते। सतपाल मलिक ने क्या कहा? सतपाल मलिक ने सवाल उठाए और उस पर जो थे काफ़ी सवाल उठ गए सतपाल मलिक साहब के। सतपाल मलिक ने करण थापर को अपना एक इंटरव्यू देते हुए सीधे से खुलासा किया और मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने भी 5 सवाल तैयार कर लिए। सतपाल मलिक ने अपने एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। बस आगे की लाइनें आपको इस प्रिंट मीडिया पर सुनने को नहीं मिलेंगी। आज तक लिखता पुलवामा अटैक, सतपाल मलिक के दावों पर घमासान, कांग्रेस के 5 सवाल, मोदी सरकार पर भार। सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले वहां के आखिरी राज्यपाल थे। जिस वक्त पुलवामा हमला हुआ था उस वक्त भी राज्यपाल के पद पर आसीन थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ खुलासा करते हुए कुछ कहा है। जिस पुलवामा अटैक ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था, 4 साल बाद भी उसकी सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सियासत नाम दिया जा रहा है आज तक के लेख में। एक बार फिर इस सियासत को हवा दी गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सतपाल मलिक ने, जिन्होंने एक इंटरव्यू में पुलवामा हमले की एक वजह केंद्र सरकार की कमी को बताया। मोदी की नहीं, केंद्र सरकार। मोदी नाम लिख देंगे तो ईडी आईडी इनके पास पहुंच जाएगी। दरअसल सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर के ब्ला 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 खबर पूरी छापी दी गई। लेकिन खबर यह थी जो सुप्रिया श्रीनेत ने खोली। कांग्रेस ने दावे किए, कांग्रेस ने 5 सवाल किए और कांग्रेस ने क्या 5 सवाल किए वो भी आज तक ने अपने इस आर्टिकल में नहीं बताया। हाँ, आ गया
कांग्रेस ने सवाल किए, मोदी सरकार ने सीआरपीएफ के जवानों को एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिए? खुफिया इनपुट और जैश की धमकी को अनदेखा क्यों किया? आतंकियों की भारी मात्रा में आरडीएक्स कैसे मिला? पुलवामा हमले की जांच कहां तक पहुंची? एनएसए अजीत डोभाल और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह की क्या जिम्मेदारी तय की गई? पुलवामा हमले के बाद संवैधानिक पद पर बैठे गवर्नर को मोदी ने चुप रहने की धमकी क्यों दी? और इस बीच सुप्रिया श्रीनेत भी आ जाती हैं मैदान में और ये देश का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है जो प्रधानमंत्री मोदी के गरिमाण को झकझोर देता है। और झकझोरता नहीं है, इनके राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति पर भी सवाल उठाता है। जिस तरह मोदी, जिस अदानी ने हमारे देश के साथ धोखा किया, चाइना के साथ समझौते करके अरुणाचल की जमीनों को कब्जाया, उस पर प्रधानमंत्री मोदी जवाब नहीं देते। भले ही राहुल गांधी की सदस्यता खाने का काम उन्होंने किया हो, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत को आप सुन लीजिए। हम साधारण व्यक्ति नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के 2019 के गवर्नर राज्यपाल थे जब ये हमला हुआ। ये गोवा के राज्यपाल रहे, ये मेघालय के राज्यपाल रहे, बिहार के राज्यपाल रहे और इनकी काफी निकटता, ये विश्वास पात्र थे प्रधानमंत्री का। फर्स्ट नेम टर्म पर इन लोगों की बातें होती हैं और ये वो बात कह रहे हैं, इस बात की पुष्टि ये कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि एक बार 2019 14 फरवरी को याद करिए। 3:15 बजे ये हमला हुआ, खबर आई। लखनऊ में प्रियंका गांधी जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रभारी उत्तर प्रदेश ईस्ट बनकर गई थी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करी। राहुल गांधी जी का एक भोज था G20 राजनयिकों के साथ, उन्होंने वो कैंसिल किया। लेकिन आपको पता है कि हमले के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। और यह शूट रुका नहीं, यह शूट शाम को लगभग 7 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद सत्यपाल मलिक जी का यह कहना है कि उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और पूछा क्या हुआ, और जब गवर्नर ने असलियत से उनको वाकिफ कराया कि ये हमारी लापरवाही के चलते, ये हमारी नाकामी है, एक गवर्नर को कहा गया तुम चुप रहो। सुप्रिया श्रीनेत को आपने सुन लिया होगा और सुन लीजिए और कल्पना कीजिए, कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो सकता है पिछले 70 सालों में, अगर कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री होता तो अब तक रिजाइन कर देता। वो किसी राज्यपाल को चुप रहने के लिए नहीं बोलता। क्या मैं मानूं कि वाकई प्रधानमंत्री मोदी को देश से प्यार है? क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को देश से प्यार है? क्या आप मानते हैं अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और इनकी मंडली क्या देश का व्यापार करने आई है या इंस्टीट्यूशन को बेचने आई है, या केवल सत्ता में बने रहने के लिए ईवीएम के साथ कुछ भी करेगी? 80 करोड़ हिंदुस्तान में लोगों को भिखारी बना दिया इन लोगों ने, और फिर भी बोलते हैं भारत माता की जय। तो लानत है ऐसे प्रधानमंत्री होने पर, जो 70,000 72,000 ऑफर लेटर बांटते हैं और 72,000 नौकरियां रेलवे की खत्म हो जाती हैं। शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहते हुए। और सतपाल मलिक जिस तरह से खुलासा करते हैं, लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है किसी देशभक्त संघ के इंसान ने प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर तमाचा मारा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।